स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुछ देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बलराम दास जी टंडन की याद में कार्यक्रम किया जा रहा है और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, जिस मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये संबोधन। तो बलराम दास जी टंडन की याद में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। बलराम दास जी टंडन की आज दूसरी पुण्यतिथि है और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बलराम दास जी टंडन, और साथ ही वर्चुअल तरीके से सभी लोग कार्यक्रम से जुड़े। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा। दिल्ली से वो भी वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर बाद बोलते हुए नजर आएंगे। तो बलराम दास जी टंडन की आज दूसरी पुण्यतिथि है। वहीं पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बलराम दास जी टंडन, और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर यह पूरा आयोजन। कुछ देर में ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन देखने को मिलेगा। वर्चुअल ये पूरा कार्यक्रम है और दिल्ली से जेपी नड्डा भी जुड़े हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद वो संबोधन करते हुए दिखाई देंगे। तो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बलराम दास जी टंडन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कोरोना के चलते ये वर्चुअल कम्युनिकेशन की जा रही है और कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये संबोधन होगा। 14 अगस्त 2018 को बलराम दास टंडन का निधन हुआ था। थोड़ी ही देर में अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन सुनने को मिलेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि चंडीगढ़ में वेबिनार का ये आयोजन पूरा रखा गया है। कोरोना काल है, ऐसे में उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर वेबिनार के जरिए यानी वर्चुअल तरीके से तमाम लोग जुड़े हैं और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो बलराम जी दास टंडन की आज दूसरी पुण्यतिथि है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी आज दूसरी पुण्यतिथि। थोड़ी ही देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये संबोधन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बलराम जी दास टंडन की याद में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है और इसी मौके पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बलराम जी दास। 14 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही ये पूरा कार्यक्रम। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि। कुछ देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन। बलराम जी दास टंडन की याद में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोरोना काल है, ऐसे में वर्चुअल तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बलराम जी दास और 14 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है और इस मौके पर इस पूरे कार्यक्रम का ये जो आयोजन है वो किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बलराम जी दास टंडन की आज दूसरी पुण्यतिथि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और कुछ ही देर बाद उनका संबोधन। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 24.5 साल मेरी उम्र थी, इसलिए आई कुडंट कंटेस्ट, क्योंकि कम से कम 25 साल चाहिए। 1953 में जेल के अंदर रहते हुए बलराम जी दास टंडन अमृतसर नगर निगम सदस्य चुने गए। फिर 1953 में फरवरी से मई तक उन्हें नजरबंद कर लिया गया। इसके बाद 1952 से 1957 तक तो सरकार उन्हें छोटे मोटे केसों में गिरफ्तार करती ही रही। 1956 में उन्होंने रीजनल फार्मूला की कॉपी लेने के लिए सत्याग्रह किया। वह 1957 में हिंदी आंदोलन के दौरान सत्याग्रह किया। यह आंदोलन काफी उग्र हो गया था, जिसके बाद 1957 में पुलिस ने श्री टंडन जी की चल संपत्तियां जब्त कर ली। इसके बाद 1957, 1962, 1967, 1969 एवं 1977 में अमृतसर से वे लगातार 5 बार विधायक चुने जाते रहे।
1975 में देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय लिखा गया। इस आपातकाल के दौरान श्री टंडन जी 19 माह तक जेल में बंद रहे, तो उनकी धर्मपत्नी ब्रजपाल टंडन जी ने अपने सभी बच्चों को मां के साथ साथ पिता का भी प्यार दिया। 1966 में उन्हें जनसंघ के प्रदेश संयोजक का दायित्व मिला। इसके बाद अनेक वर्षों तक वे संगठन के महासचिव रहे। 1951 से 1977 तक वे जनसंघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के कार्यकारी सदस्य रहे। समाज सेवा के अंदर दिन रात लगे रहें, कार्य करते रहें, किसी भी ढंग के साथ कार्य करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है तो तन्मयता के साथ करें। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के सदस्य रहे। अप्रैल 1980 से जुलाई 2014 तक भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 2007 और 2012 के पंजाब विधानसभा में उन्हें चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2009 और 2014 में उन्हें लोकसभा चुनाव में पंजाब प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। संगठन की दृष्टि से 2010 से 2012 तक वे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक रहे। 2013 से 2014 में वे भाजपा की राष्ट्रीय अनुशासन समिति के सदस्य रहे। मुझे उनके मधुर स्वभाव में, सहज स्वभाव में जो सबसे बड़ा गुण लगा, मैंने जीवन में कभी टंडन जी से पार्टी संगठन के बारे में आलोचनात्मक तरीके से बात करते हुए उनको नहीं सुना। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मार्च 2018 में जारी राजपत्र के अनुसार राज्यपालों का वेतन 1,10,000 रुपए से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल श्री बलराम जी दास टंडन ने प्रदेश के महालेखाकार को पत्र लिखकर पुराना वेतनमान ही लेने की इच्छा जताई। श्री टंडन जी ने कहा था, मैं जीवन की संध्या में हूं। इस समय मेरी जीवन की जरूरतें भी सीमित है और मैं जितना भी प्राप्त कर रहा हूं उसी से संतुष्ट हूं। धन से उन्होंने कभी भी आसक्ति नहीं पाली। इसे वे परमार्थ का साधन मानते थे। यही कारण था कि वे गत 20 वर्षों से हर माह 18 संस्थाओं को डोनेशन का चेक देते थे। वे भी ये कहते हुए कि पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर 2014 से 2018 तक कर्तव्य पद पर रहते हुए दिनांक 14 अगस्त 2018 को बलराम जी दास टंडन प्रभु चरणों में विलीन हो गए। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, उनके राजनीतिक और पारिवारिक करीबियों ने अत्यंत भावुक शब्द व्यक्त किए, जिनमें भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के साथ साथ भारत की कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने दुख व्यक्त किया। बलराम दास जी संघ की पहली पीढ़ी के या अधिक से 2 पीढ़ियां और आगे है तैयार काम करने के, और उनको तैयार करना है तो कैसे तैयार करना है, तो पिछले 2 पीढ़ियों के कार्यकर्ता कैसे थे। इसलिए जो कोर कॉम्पिटेंस आवश्यक है उसके उदाहरण जहां जहां मिलते हैं वहां वहां देखने जाना। मैं भी उसी भाव से आया। वास्तव में वो नेता नहीं थे, वो भारत माता के पुत्र थे, बेटे थे। देश को सर्वप्रथम रखते हुए पार्टी के अन्य कार्यों में पूरी तरीके से छूट जाना, किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में भी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। कुछ देर बाद ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन। बलराम जी दास टंडन की याद में पूरा कार्यक्रम रखा गया है। आज दूसरी पुण्यतिथि है उनकी। तो कुछ देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन। बलराम जी दास टंडन की याद में पूरा कार्यक्रम रखा गया है और आपको बता दें कि वर्चुअल तरीके से तमाम लोग जो है जुड़े हुए हैं
और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बलराम जी दास। वहीं वर्चुअल तरीके से सभी लोग कार्यक्रम में जुड़े। तो आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है और कुछ ही देर बाद जो है जेपी नड्डा का संबोधन भी होने वाला है, उसमें भी हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन इसी बीच अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख पर मुहर लग गई है। मनोहर कैबिनेट ने 26 अगस्त से सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है और साथ ही चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया और कैबिनेट के फैसले के बाद राज्यपाल को सेशन बुलाने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं। जेपी नड्डा का संबोधन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बलराम जी दास टंडन की याद में पूरा जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। चंडीगढ़ में आयोजित ये वेबिनार है और आपको बता दें कि आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर वर्चुअल तरीके से सभी लोग जुड़े हुए हैं और बस कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा का ये संबोधन होगा। वेबिनार का ये पूरा आयोजन किया गया है। कोरोना काल है और ऐसे में वर्चुअल तरीके से तमाम लोग जुड़े हुए हैं। बलराम जी दास टंडन की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। 14 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था। तो आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीधे तौर पर यहाँ पर वर्चुअल तरीके से लोग जुड़े हुए हैं। कोरोना काल है और ऐसे में तमाम प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए वर्चुअल तरीके से तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो बलराम जी दास टंडन की दूसरी पुण्यतिथि जिसको लेकर ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन। बलराम जी दास टंडन के बेटे भी वर्चुअल तरीके से जुड़े हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है चंडीगढ़ से। तो पंजाब के अंदर किसी ने आजादी की खुशी नहीं मनाई। नवयुवा बलराम जी दास टंडन तब सक्रिय हुए। समाज की वेदना को महसूस करते हुए वे घर परिवार को छोड़कर सन 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। 1947 में देश विभाजन के वक्त वे बृहद अमृतसर के जिला प्रचारक थे। 1948 में संघ पर प्रतिबंध के कारण उन्हें जिला प्रचारक रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर का आंदोलन हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो उसमें पंजाब के लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया। हमें कांगड़ा के अंदर वो जेल है, योल जेल उसको बोलते हैं, तो योल जेल में हमें भी डाल दिया। दिसंबर 1948 से जुलाई 1949 तक संघ की ओर से सत्याग्रह में भाग लिया। 1952 में संगठन ने उन्हें चुनावी राजनीति में उतारने का मन बनाया। और मेरा जो फर्स्ट इलेक्शन है जो 53 के अंदर, और इसी बीच बड़ी खबर कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बलराम जी दास टंडन की याद में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। तो वर्चुअल तरीके से सभी लोग कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है वेबिनार का आयोजन। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस।
देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से, सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर अपना चैनल। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की जल्द होगी नियुक्ति। सीएम आवास पर जिला अध्यक्षों के नाम पर मंथन हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी रहे मौजूद। 24 घंटे में देश में सामने आए 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 24.5 लाख से ज्यादा केस, एक्टिव केस 6,60,000। आज करनाल से सामने आए हैं कोरोना से 54 केस। प्रदेश में 45,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या 7,000 से कम। फतेहाबाद में व्यापारी अशोक गोयल के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। ऑटो ड्राइवर के नाम पर फर्जी फॉर्म बनाकर करोड़ों का किया लेन देन। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर बाप बेटे पर मुकदमा। चलिए सीधा रुख करते हैं। जेपी नड्डा संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस व्याख्यान से, श्रुति व्याख्यान से संबंधित जो भी अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता इससे संबद्ध हुए हैं, इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अवयवों से संबंधित जो भी लोग जो है इस व्याख्यान से संबंधित हो रहे हैं आज, साथ ही साथ पूरा विश्वविद्यालय परिवार जो कि इस व्याख्यान से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, चंडीगढ़ के सारे नागरिकगण और माननीय बलराम जी दास टंडन के जितने भी शुभचिंतक, चाहे वे अपने देश में हों, प्रदेश में हों या विदेशों में हों, सबका मैं पंजाब विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूं। मैं इसी श्रृंखला में उनके सुपुत्र संजय टंडन जी का भी स्वागत करता हूं, उनके परिवारजनों का भी स्वागत करता हूं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्योर ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। जैसा कि गीता में कहा गया है कि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का दोबारा जन्म लेना भी सुनिश्चित है। लेकिन कुछ ऐसे महान व्यक्ति भी संसार में आते हैं जो इस नश्वर देह का त्याग करने के पश्चात सदैव के लिए अमर हो जाते हैं। उन्हीं सपूतों में माननीय स्वर्गीय बलराम जी दास जी टंडन भी हैं। आज हम
ऐसी ही एक महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। श्री बलराम जी दास जी टंडन छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल रहे। वे जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे तथा पंजाब विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि वे पंजाब विश्वविद्यालय के ही अलुमनस थे। हमारा पंजाब विश्वविद्यालय ऐसे महान सपूतों पर गर्व करता है। महान व्यक्तित्व के धनी समाज सेवी श्री टंडन जी सदैव सामाजिक तथा सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। 1947 में देश के विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल जरूरतमंदों की सहायता की बल्कि अत्यंत बहादुरी से आतंकवाद का भी सामना किया और जन सामान्य का मनोबल बढ़ाया। माननीय टंडन जी केवल पार्टी विशेष से ही नहीं संबंधित रहे। उनका व्यक्तित्व इतना व्यापक था, बटवृक्ष था कि उनके मित्र एकाशदीप पार्टी रहा करते थे। इसके साथ ही साथ माननीय टंडन जी की लोकप्रियता सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कम नहीं है। माननीय टंडन जी लिखने पढ़ने के भी बहुत शौकीन थे। आपको हम लोगों में से तमाम सारे लोग की बात भी जानना चाहिए कि उनकी कई पुस्तकें बड़े बड़े राजनीतिज्ञ नीतिज्ञ लोग जो है लोकार्पित कर चुके हैं। और इसका सौभाग्य हमारे पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय एम वेंकैया नायडू को पिछले साल जो प्रथम ये व्याख्यान हुआ था उसमें पंजाब विश्वविद्यालय को यह श्रेय प्राप्त हुआ। श्री टंडन जी की लोकप्रियता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि वे 6 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे महान विचारक, समाज सेवी, राजनीतिज्ञ व कुशल प्रशासक को हम सादर नमन करते हैं। ऐसी पुण्यात्मा के सिद्धांतों को अपनाते हुए हमें भी उनके महान कृत्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं इस सभा में उपस्थित सभी आगंतुकों से आग्रह करता हूं कि हम उनके जीवन के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए हम भी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से मैं उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस आशा से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि उनकी जीवन शैली को अपना प्रेरणा स्रोत बनाकर हम एक बेहतर समाज की रचना करने का प्रयास करें। शायद माननीय टंडन जी की ये सपनों का एक बिंदु ये भी रहा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय नड्डा साहब का पुनः स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं तथा माननीय टंडन जी की पुण्यात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखा रहा से उत्तर भारत की खड़ी बोली।
चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं। संजय टंडन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? शिक्षा लेते हुए और भी व्यक्तियों को यहाँ पर आमंत्रित करके आपके साथ उनकी बातों को साझा करते रहें। आज जबकि हम पिताजी के बारे में बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत लोग अमृतसर में पिताजी को चाचा जी कहकर बुलाते थे। छत्तीसगढ़ में सब लोग उनको मान्यवर महामहिम कहकर बुलाते थे। कोई यहाँ पर उनको अंकल जी कहकर बुलाता था और कोई उनको टंडन जी, बलराम जी, इस तरीके से हर व्यक्ति का एक अपना अपना दिया हुआ उनके प्रति नाम था, श्रद्धा का भाव था। लेकिन मैंने अपने पिताजी को एक पिताजी के नाते उनको देखा है, बड़े करीब से देखा है। तो मैंने सोचा कि आज आपको कुछ उन मूल्यों के बारे में मैं बता सकूं कि जो एक पुत्र को, एक व्यक्ति जो इतने बड़े कार्य समाज के लिए, देश के लिए कर सका, लेकिन परिवार के स्तर के ऊपर भी उन्होंने कभी किसी चीज से, अपनी जिम्मेवारी से वो पीछे नहीं हटे। मुझे ध्यान आता है कि बचपन से ही उनकी एक ऐसी वो प्रभु के प्रति श्रद्धा रही कि एक बार उन्होंने एक 40 दिन का अनुष्ठान रखा और उस अनुष्ठान में अमृतसर के जो बड़े हनुमान मंदिर हैं तो वहां पर रोज जाकर माथा टेकने का उन्होंने तो कार्यक्रम अपने अंदर एक अनुष्ठान की भांति रखा। हुआ क्या कि लगभग 39 दिन वो ठीक चलता रहा, लेकिन 39वें दिन शाम को किसी जगह से पिताजी गिर गए और उनके पैर के ऊपर फ्रैक्चर हो गया। अब उनको था कि भाई मेरे को वहां मंदिर चल के जाना है और मेरे को वहां पर जाकर माथा टेकना है। उन्होंने क्या किया, घर से चलना शुरू किया और अभी शायद मुश्किल से 50 कदम भी नहीं ले पाए थे क्योंकि पैर में बहुत दर्द थी। तो उनका एक दोस्त आया, साइकिल लेकर आया और उसने कहा, बलराम जी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं मंदिर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप बैठो, मैं आपको मंदिर ले जाके माथा टेक के मैं घर वापस छोड़ देता हूँ। वो मंदिर के लिए उनके साथ बैठकर वो चले गए और वो गर्मियों की छुट्टियां थी। उसके बाद जब वो व्यक्ति, उनका जो दोस्त था, स्कूल में उनको मिला तो पिताजी ने उनको कहा कि भाई आपका धन्यवाद, अगर आप ना होते तो मेरा अनुष्ठान 40 दिन का पूरा ना होता। तो उस उनके दोस्त ने कहा कि मैं तो ये पिछले 1-1.5 महीना से मैं तो अमृतसर में था ही नहीं, मैं तो अपने ननिहाल गया हुआ था छुट्टियों में। तो उनको ऐसा आभास हुआ कि भगवान ने उनका अनुष्ठान पूरा कराने के लिए वो उनके मित्र का जो साइकिल जो है उसके ऊपर साथ जाकर ये कार्य पूरा कराया। ऐसी उनकी भावना अपने इष्ट के प्रति रही। हमको ये कहना कि रोज अपने, मेरे को लिख कर दिया कि ये रोज सुबह ये पाठ किया करना है तुमने, जब मैं 10 बरस का था। आज तक वो उसी श्रृंखला से मैं अपने मन के अंदर रोज सुबह ये कार्य करता हूँ। और रविवार को परिवार के साथ बैठ के, हर रविवार को हमारे साथ बैठकर वो भजन करते थे या किसी पुस्तक के बारे में पढ़ के हमको सुनाते थे। और आपको जानकर खुशी होगी, आज भी हमारे घर में उसी तरीके से पहले पिताजी करते थे, आज मैं करता हूं और आगे मेरे बच्चे भी उस कार्य को पूरा करने के लिए साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं 18 बरस का हुआ तो मैंने पूछा पिताजी कि मुझे क्या करना चाहिए। पिताजी कहते भाई आज 18 बरस के हुए हो तो तुम्हें रक्तदान करना चाहिए, अब तुम एलिजिबल हो गए हो। आप में से कई लोग जानते होंगे कि मैं हर अपने जन्म दिवस पे रक्तदान करता हूं और उसके साथ ही साथ मैंने उसकी एक श्रृंखला शुरू करी कि आज हमारे 23 रक्तदान शिविर लग चुके हैं। हर जन्म दिवस पे हम यही कार्य करते हैं और कई लोग मजाक भी करते हैं हमारे साथ कि आप तो अपने रक्तदान हमारे से लेते हो जन्म दिवस के ऊपर। लेकिन मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूं कि एक पिता की भांति इस तरीके से सुबह उठ के उन्होंने रोज व्यायाम करना और बच्चों को बताना भाई व्यायाम जरूरी है, घर के अंदर बैठ के किस तरीके से परिवार के साथ बातचीत करनी, अपने माताजी के पास जाकर भी समय लगाना, ये धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें परिवार के अंदर आती हैं। और मुझे लगता है कि इतने ही लोग थे जिनकी वो सहायता करते थे। और मुझे ये मालूम नहीं है कि
कई लोगों के बारे में हमको कभी उन्होंने बात भी नहीं करी, और उनके मन में होता था कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताके नीचे नैन। तो कभी बताते भी नहीं थे कि मैं उसकी मदद करके आया हूं। मेरे को जब कई लोग यहाँ पे मिले, उनके जाने